अभी आपने किसी से सुना हम कुरीतियों पे एक संगठन बना के विशेष रूप से अपने समाज में जो जागृति लाना चाह रहे हैं कि कुरीति किस तरह से दूर हो। जनवरी 2016 में हमने एक संगठन बनाया है और उस पर हम काम कर रहे हैं। जरा सा ध्यान देंगे पीछे, मुझे जो याद है अभी बहुत निर्वंशी की बात हो रही है, सब लोगों की बात आई है, मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक आपको कुछ पहले पीछे ले जाना चाहता हूँ। जरा विचार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। एक टाइम था क्षत्रियों में सबसे ज्यादा शुद्ध और पवित्र ये यदुवंशी बिरादरी मानी जाती है। मैं यहाँ ये भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे मत को तो ये सिद्ध करना चाहे तो वो हाथ उठा सकता है कि ऐसी बात नहीं थी। मैं जो कह रहा हूँ इतनी शुद्ध पवित्र यदुवंशियों की हमारी बिरादरी थी। एक कारण ये भी था शादी सम्मत करने का कि दूसरी और आपकी क्षत्रियों की बिरादरी में उनमें नाम नहीं लेना चाह रहा यदुवंशियों के अलावा। उस जमाने में देखो 50-60 साल पहले जब उनकी आदतें कैसी थी, हमारी बहन बेटी अगर उस घर में जाती तो नहीं मिल पाती थी, क्योंकि उनका भोजन, उनका खान पान, उनका चलन वो सब दूषित था हमारी नजर में। इतने शुद्ध पवित्र हमारी यदुवंशी थे। आज उसका हम अगर मूल्यांकन करें तो आज स्थिति क्या है, जरा सा देखिए। ये हमारी अवनति हो रही है या नहीं? हम अपने पूर्वजों की बातों को सबको भूल के आज कौन सा ऐसा परिवार है, मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा, लेकिन विचार करिए, अपने में झांकिए। क्या वही यदुवंशी परिवार है हमारा जो आज से 50 साल पहले जो हमारे बुजुर्गों ने छोड़ा था? हम दूषित हो रहे हैं, हम कुरीतियों में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे संस्कारित नहीं हो रहे हैं। इस पर भी आपको विचार करना पड़ेगा। चाहे हम ये संगठन चला रहे हैं, लेकिन इसके माध्यम से आपको ये विचार करना चाहिए कि हम अपने घर में, अपने स्वयं में, अपने भाई को, अपने बच्चे को हम कैसे संस्कारित बनाएं, इस तरह से हम आगे बढ़ें। जब तक आप संस्कारित बच्चे को नहीं बनाएंगे, भविष्य अच्छा नहीं है। किसी भी हालत में भविष्य बिल्कुल अच्छा नहीं है और उसके लिए भी आपको विचार करना पड़ेगा। एक तरह को संगठन को छोड़िए, लेकिन सबसे पहले अपने परिवार को, अपने बच्चों को सबसे पहले संगठित करके और उनमें बैठिए, बात करिए और कुरीतियों को भगाइए। अब थोड़ी सी बात मैं यहाँ मृत्यु भोज में बता रहा हूँ। हम लोग आज 99% आदमी बात करता है, उसमें मैं भी 100% व्यक्ति को कोई गलत नहीं है। हमारा घोड़ा जो है वो ईगो में है। हर आदमी ने ईगो पाल रखा है। मुझे आप कुछ भी कह सकते हैं कि मैं हो सकता है कि आपको ये कुछ कर बात कह रहा हूँ, लेकिन हकीकत बात यह है, ईगो हम कहाँ दिखाते हैं? गलत चीजों में, गंदी चीजों में, कुरीतियों को बढ़ाने में, किसी भी आदमी से मधुर व्यवहार न करने में। जब हम कभी पढ़ा करते थे तो अच्छे कवि क्या कहते, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल। कितने आदमी ऐसे हैं जो हमारी अपनी शैली है उसको कितने मधुरता से किसी के सामने पेश करते हैं। ये समझने की बात है, सोचने की बात है, विचार करने की बात है। जो संगठन में जब इन्होंने थोड़ा सा मुझे कहा तो मेरे दिमाग में आया, दोबारा आपको सामने आऊँ और मैं वही बात कर रहा हूँ। अब मैं जो बता रहा हूँ एक मुख्य बात ये है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मैं अपनी बात को बंद करता हूँ। ये हमारी, अगर ये कहूँ भाई कभी मैं अनुशासन का कर रहा हूँ, आरपीएस कॉलेज कर रहा हूँ। कॉलेज का नाम था एक जमाने में डिसिप्लिन। हमने उस डिसिप्लिन को देखा है
कब से अपने घर से चलता था और कहाँ आता था। इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम मिनिमम हर आदमी की रिश्तेदारी 50 किलोमीटर से दूर थी। भाई साहब धक्के वाले नहीं, प्लीज धक्के वाले भाई साहब, आपको 2 बार ये भी टोक चुके थे और वो भी जाके आपसे ऐसी बात करने लगे। जब आप यहाँ आएंगे तब देखेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। एनडीसी प्लेन अच्छा नहीं है, मैं बार-बार कह चुका हूँ। सोचिए मेरे हाथ जब आपने चले जाए तो मैं भूल ही जाऊंगा। मैं टीचर भी रहा हूँ और अच्छी तरह से समझता हूँ। तो भाई साहब आलोचना ना समझे, लेकिन हम अपने को समझे। हम जिस उद्देश्य से आए हैं यहाँ बैठे, और अगर हमारा उद्देश्य पूरा हो गया है जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन देसी है बहुत जरूरी, मैं इसको मानने वाला हूँ। गरीबों की चीजों की बात क्षमा कर लीजिए, मैं बार बार क्षमा मांग रहा हूँ। अगली बात मैं ये कह रहा हूँ कि पीछे की बात सोचें। मैं कह रहा था कि कभी भी आज से 50-60 साल पहले जब हमारी रिश्तेदारी होती थी जहाँ मिलती 50 किलोमीटर से भी दूर अपनी रिश्तेदारी में पहुंचने के लिए उसको पूरा 1 दिन लगता था। सुबह से चलता था, 4-5 किलोमीटर सड़क तक आता होगा और फिर कहीं गाड़ी के लिए इंतजार करता था। ये आप अच्छी तरह समझने के कम से कम 1 दिन लगता था उसको आने में। और शाम तक जब पहुंचता था, आज की स्थिति अलग है कि फोन के माध्यम से जब किसी हमारे सगे संबंधी या रिलेशन की डेथ हो जाती है तुरंत सभी लोग पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद पहले ये संभव था कि वो पहुंच जाए, केवल चिट्ठी मिला करती थी। 13 दिन बाद कभी वो जा पाता था और सुबह से चल के शाम तक पहुंचता था अपनी रिश्तेदारी में। इस बात से आप सहमत होंगे। और जब वो पहुंचता था लौट के जा नहीं सकता था अपने घर पे, उसको खाना खिलाया जाता था, 1 दिन रुकता था, दूसरे दिन देवनी की व्यवस्था होती थी, उसी को देवनी कहते थे। आज वो स्थिति बदल गई है। हम एक तरफ तो पर्यावरण और उसकी बात करते हैं, हम 2-2 बार जा रहे हैं। एक बार दावत खाने जा रहे हैं, एक बार उसके यहाँ अर्थी को निकालते हुए उसको शमशान घाट में पहुंच रहे हैं। तो 2-2 बार जा रहे हैं आप, ये तो खाने के लिए जा रहे हैं। इसको तो सोचिए। एक सज्जन थे, हमें मिले थे, वो ये कह रहे थे कि मरेगा भोजन कौन खाता है। मैं उसका नाम नहीं कहना चाह रहा। उसकी श्रेणी में हम लोग आते हैं, मरेगा भोजन कौन खाता है। तो ये बहुत लोगों ने व्रत ले रखा है। हम व्रत लें कि आज से हम मृत्यु भोजन नहीं खाएंगे, ये एक पूरी की है। और अगर कोई करता है तो जिसके यहाँ लोग सगे संबंधी हैं वो नहीं जाएंगे, नहीं होगा। हमारे यहाँ एक सज्जन ऐसे बैठे हैं जो समिति में हैं, मेरे से रिटायर हुए हैं। आज भी हम 2 जगह भोज को बंद करा के आए, इसलिए यहाँ आने में हमको लेट हो गई। ये भी हमारे साथ थे, वहाँ भी हमने यही बात कही। लोग श्रेय देते हैं इनका। इनके पिताजी खत्म हुए आज से 4-5 साल पहले। उसी समय उन्होंने तय किया कि मैं बेटी नहीं करूंगा। उसकी जगह पर क्या काम किया, सामाजिक काम। करीब 4-5 लाख रुपया लगा के इन्होंने अपने गांव में, बहुत दूर गांव नहीं है, बंदा के पास चले जाइए, टीकरी गांव में कम से कम 2 बीघे का इनका शमशान है स्थल। और शमशान स्थल को इतना रमणीय बना दिया है, बाउंड्री बनाई है, शहर से ले जाके उन्होंने वो बनाया है जहां आपके 90% शमशान स्थल में कांटे और झाड़ झंकार रहते हैं। वो सबको साफ करा के इन्होंने इतना अच्छा करा दिया है। इससे ज्यादा मैं कहूँ कि जो लोग ये कहते थे तो शमशान स्थल है वहां जाना नहीं चाहिए, आज वहां के पड़ोसी किसान खाना खा रहे हैं, लॉन लगा हुआ है और सुंदर फूलदार पौधे लगे हुए, आप जाके देख सकती हैं। तो शमशान स्थल नहीं, मैं तो उसको कहता हूँ रमणीय स्थल। हम ऐसा काम करें, हम दोनों ही आगे बढ़ सकते। अनेक उदाहरण है मेरे पास। एक आज सज्जन है अभी एक गांव में, मैं ये आपका इजलास के बाद, और जादव ठाकुर हैं, वो एक नौजवान नाम पड़ता है जी। ये भी नहीं करते, अच्छी बात है, मैं उनके लिए ताली बजाता हूँ, बहुत अच्छी बात है जो नहीं खाते। और यहाँ भी ये व्रत लेके जाएं, ये कोई अच्छी चीज नहीं है, कुरीति ही है। और ये आज नहीं तो आप मानेंगे कि कुरीति होगी, हमसे बिना दोस्ती है। दूसरे इनके
भाई खत्म हुए, नहीं की। तीसरी अपनी माता भी खत्म हुई है, 13 नहीं की। अब आप सोचिए वो कैसा इन्होंने गांव के लोगों के लिए इस तरह का बना दिया कि गर्मी में, बरसात में, ठंड में अगर कोई बाहर का आदमी भी इसमें शमशान घाट में क्रिकेट करने आता है, सुगमता से करता है, पूरा हॉल बना रखा है, बैठने के लिए बेंच बना दिए हैं, छायादार पौधे लगा दिए हैं। करीब 5 साल हो गया उसको, बहुत लंबी स्थल है। मैं तो अगला बात बता रहा हूँ, एक आदमी ने गांव की गरीब कन्याएं जिनकी उम्र 5 साल तक थी, 25 कन्याओं के लिए 5-5 हजार रुपए की 25 कन्याओं की एवरेज करा दी 18 साल। ये ऐसे काम हो रहे हैं। हम 4 लाख खर्च करने के जोगी को विवाह करा था, भाई क्या हो गया, ये जमाने में 2 सब्जी और ज्यादा लड्डू हुआ। आज बंगाल में मिठाई हो रही है, एक तरफ आप रो रहे हो, आप तो इस कुरीति को छोड़ो, शराब को छोड़ो, बाकी और चीजों को छोड़ो। मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है, सुबह मैं बहुत नींद करना चाह रहा, कम से कम 50 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने विरोध न करके सामाजिक काम में अपना पैसा लगाया है, इसलिए गेट बनवाया है। और एक सज्जन तो ऐसे हैं कि जिन्होंने 5 लाख रुपया मुख्यमंत्री राजकीय कोष में जमा किया है, गरीब लोगों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 5 लाख रुपया जमा किया है। ये है नाम, अपना कोई बच्चों बनाइए। हमारा घर का आदमी खत्म हो गया, आज चला गया, 4 साल बाद 8 साल बाद हमारे बच्चों को पता नहीं रहा क्या है। हमारे कॉलेज में कितने लोग हैं, मेमोरी में अपने पिताजी की में वहाँ दान दे रहे हैं, स्टूडेंट एड सोसाइटी, बच्चों को उनके नाम से, उनके पिता के नाम से वजीफा मिल रहा है। ये हम काम करें, इसको हम बर्बाद कर रहे हैं अपने। अगर है आपके पास इन्हीं बातों के लिए कुरीति को छोड़िए और नेटवर्क को, और मेरे की तरह तो 50 साल पहले का था बनाइए, जमा कराइए।